हमने यहाँ से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो। थोड़ा ही समय वो सत सुमरण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार। मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का सिमरन 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके। तो कितना हो गया? 1 श्वास का जाप, 1 मौखिक जाप, तो 1000 से 1000 गुना करके देखो 10 लाख। 1 श्वास के सिमरन का 10 लाख के तुल। जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खुटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति कर लें जो यहीं चक्कर में पड़े रहें और यहीं की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग क्या बताते हैं, जीवन ते थोड़ा है भला जैसत सोमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धर ना को। अगर सच्चे मन से मर्यादा में रहकर आपका थोड़ा भी सेवन हो गया तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 श्वास के सिमरण की कितनी कीमत, पर मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा टूटते ही आपका फिर पूंजी तो आपके पास रहेगी पर मुक्त नहीं हो सकते। और किस किस प्रकार विशेष कसक के साथ जो साधना की जाती है, कैसे जैसे मरता हुआ व्यक्ति और अपने जीवन की चाह में तड़पता है, याद करता है प्रभु को, उस कसक के साथ जब भगवान याद किया जाए तो तुरंत काम बन जाता है। बहुत शीघ्र अपन ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक अंदर से विशेष कसक बनती है, उसके वैसे जो सिमरण करते हैं वो थोड़ा ही श्वास का सिमरण बहुत लाभ देता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही निर्णय दिया है कि तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये तो काल है। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस काल भगवान को, ब्रह्म को, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, गॉड है, मालिक है, इसको एक बीमारी लगी है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने की। और जिस कारण से ये अपने 3 पुत्रों से अपने आहार के लिए ये सब व्यवस्था कराए हुए है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी रजगुण ब्रह्मा में ऐसी शक्ति भर रखी है इसने कि जिसकी रेंज, जिसका जो प्रभाव इन 3 लोकों में पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में। जिस कारण से सभी प्राणी उस रजोगण से प्रभावित होकर के और संतान उत्पत्ति करते हैं। जीव के बस की बात नहीं। अब जैसे किसी ने भांग पी रखी है, अब भांग ने जो उसको नशा कर दिया है तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे चल रहा है, किस तरह बोल रहा है, वो तो भांग के नशे उस प्रभाव से ही वो अपनी गतिविधि कर रहा है, वो अपने होश में नहीं है। इसी प्रकार जब रजोगुण से प्रभावित प्राणी होता है तो संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाता है। और उसी दबाव में ये सेक्स करके बच्चे उत्पन्न करता है। उसके बाद संतान उत्पत्ति के उपरांत दूसरा कार्य सतगुण विष्णु जी का है। इसके सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता में फंसे रहते हैं। बेटा बेटी में मोह, माता पिता के अंदर ममता, अपना संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरी कार है, कोठी है। ये जीव के बस की बात नहीं। बेटा बेटी, कार कोठी, पोते पोती, जोता जोतिया मत अपनी मन उठा ले, नहीं। ये तो बाई फोर्स उस दबाव में हम ऐसे जकड़े हुए हैं 3 गुणों के द्वारा।
और मृत्यु के उपरांत हमें पता है हमारा कौन था। ना बेटा अपना है, ना बेटी अपनी है, ना ये कार अपनी है, ना या कोठी अपनी है, अपना शरीर भी नहीं है। वो जीव फिर यहां से सब छोड़कर चला जाता है। जब ये शरीर छोड़ जाता है उसके बाद इसको कुछ चेतना आती है कि तू तो काम तो कुछ और गया था और तूने तो वो कार्य किया नहीं, ये तो डड़े ढोकर आ गया। मृत्यु के बाद इसको फिर पता लग जाता है कि तेरा साथी कोई नहीं है, ना तो परिवार साथ आया, ना वह संपत्ति साथ आई जिसके लिए सारा जीवन खो दिया। तब ये पछाड़ खा खा कर रोता है और गिरता है। यम के दूत कहते हैं सीधा होकर चाल न तेरा बक्कल तारांगे। इसको कूट छेद कर और सीधा ले जाते हैं। जो भक्ति नहीं करता उनके लिए कहा जा रहा है, जो भक्ति करते हैं, पूर्ण संत की शरण में है, पूर्ण परमेश्वर का आसरा है, उनको ये दुख नहीं सहन करना होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़कर जा, एक बंधे जात जंजीर। तो ऐसे। और तीसरा जो गुण है वो तमोगुण है, वो भगवान शिव के अंदर फिट कर रखा काल भगवान ने। इसलिए तीसरे गुण तमोगुण से ये सब संहार होता है, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ने अपने आहार के लिए सब व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से करवा रखी है। परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने आकर के इस काल जाल में फंसे हुए पुण्यात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को ये काल का जाल समझाया।